जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य गुरु सुबल सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। सब लोग सिद्ध चक्र का पाठ करते हैं। हम चिंतन कर रहे थे कि सिद्ध चक्र का पाठ आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ा आदर्श। सिद्धों की भक्ति में हर व्यक्ति अग्रणी होना चाहता है और हर व्यक्ति सिद्धों की भक्ति करता है, और तब भी किसी को फल कम मिलता है और किसी को ज्यादा मिलता है। किसी को फल कम मिलता है और किसी को ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? अगर 100 लोगों ने सिद्धों की भक्ति की है तो 100 लोगों को बराबर फल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसा परिणाम होता है वैसा ही फल मिलता है, जैसा भाव होता है वैसा ही हमें फल मिलता है, जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा ही हमें फल मिलता है। जितनी गहरी श्रद्धा बैठी होती है उतना ही गहरा उसका फल हमें मिलता है। हमारी श्रद्धा कमजोर है तो फल भी कमजोर हो जाता है, और श्रद्धा अगर मजबूत है तो फल भी मजबूत हो जाता है। श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। एक मैना सुंदरी ने जब सिद्धों की भक्ति की, गंदोदक छिड़कत वस दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में, भई 7 सदक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो मैना रानी। गंदोदक छिड़कत वसु दिन में, 8 दिन गंदोदक छिड़का, और 8 दिन गंदोदक छिड़कने के बाद जितने 700 कोड़ी थे, 700 लोगों को कोड़ हुआ था, वे 700 के 700 सही हो गए। कैसे सही हो गए? काया स्वर्ण समानी, उनकी काया स्वर्ण के समान हो गई। ओहो, सोचो, ऐसा हो सकता है? आप लोगों के पेट में दर्द हो, शिक्षक विधान से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है? डायबिटीज हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, सिद्धों की भक्ति से सही हो सकता है? नहीं हो सकता है? आवाज नहीं निकल पा रही। क्यों? क्यों नहीं निकल रही है आवाज? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा में वो बात आ ही नहीं पा रही। बस इतना ही अंतर है। मैना सुंदरी ने जब गुरु महाराज से पूछा था, तब गुरु महाराज ने कहा था, और तब मैना सुंदरी ने उन वचनों को स्वीकार किया था, और ऐसे स्वीकार किया था, नहीं हो ये झूठ गुरु की बेना। क्या स्वीकार किया था? नहीं होए झूठ गुरु के बहना। गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। ओ
ऐसे ही काया स्वर्ण के समान नहीं हुई। इतना श्रद्धान था, दृढ़ श्रद्धान था कि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। ओ, सब कुछ उस पुस्तक में लिखा है। हम पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे पढ़ते पढ़ते ही हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला जाता है। हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग बदल जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। अब सोचो तो क्या हमें फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्यारे बंधुओं, सब कुछ भूल जाओ, एक ही बात याद रखो कि हमें सिद्धों की आराधना बड़ी भक्ति से करना है, और सिद्धों की आराधना से वह सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं, और वही भी सब कुछ मिलता है जो हम नहीं चाहते हैं या हमें पता ही नहीं है, ऐसा भी सब कुछ मिल जाता है। बस वह भक्ति, वह श्रद्धा हमारे अंदर होना चाहिए। एक बात आपको बता दें क्या? बेटा बाद में कर लेना, बैठ जाओ। हम लोग पता नहीं क्यों हमारी श्रद्धा ज्यादा है शिक्षक विधान में। हम तो जब कोई भी नहीं करता तब भी हम कभी मौका मिलता है तो पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। वो आज से नहीं, बहुत पहले से। क्यों? क्योंकि इसके फल को हमने प्राप्त किया है। बता दे कैसे किया? बता दें? कल बताएंगे, चलो आज ही बता दें। है? पेट में दर्द होगा? चलिए बता देते हैं। आप आराम से सोना फिर रात में। मैंने रात में नींद नहीं आएगी आप नहीं बताओगे तो। देखो, जब हम लोग आप लोगों की तरह घर में थे, बहुत तीव्र भावना थी कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे मुनि बनना है, और भावना थी लेकिन निमित्त नहीं बन पा रहे थे। भावना बहुत तीव्र थी लेकिन कोई ऐसा निमित्त नहीं बन पा रहा था जैसे हम गुरु के चरणों में पहुंच जाएं और गुरु महाराज से मुझे दीक्षा हो जाए। परेशान थी। अब जैसे कोई व्यक्ति मान लो थोड़ा परेशान हो तो किसी महाराज के पास या किसी ज्योतिषी के पास, निमित्त ज्ञानी के पास जाएगा, पूछेगा देखो हमारा हाथ बताओ क्या परेशानी है, जन्मपत्री देख लो भाई, भाई बताओ भाई कब तक चलेगी परेशानी। तो उस समय हमारे मन में भी आया कि हम भी किसी को अपना हाथ दिखाएं और पूछें कि हमारी दीक्षा कब होगी। होता है, स्वाभाविक गुण है। जब किसी काम में विघ्न बाधा आती है तो अंदर से भाव आ ही जाता है कि कोई भी मुझे कोई रास्ता बता दे। तो उस समय एक ज्योतिषी के पास हम गए और ज्योतिषी को हाथ दिखाया और उससे कहा कि देखो मेरा हाथ और बताओ मेरी दीक्षा कब हुई। हाथ भी दिखाया और जन्मपत्री भी दिखाई, और ज्योतिषी ने सब देखा और देखने के बाद कहा बेटा तुम जो सोच रहे हो वो कुछ संभव नहीं है, तुम्हारे हाथ में दीक्षा की कोई रेखा नहीं है। मैंने कहा दीक्षा की रेखा नहीं है? मैंने दीक्षा के भाव हैं और रेखा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाव भी नहीं होना चाहिए फिर तो, कि भाव अलग हैं, लेकिन भाव तो सबके होते हैं, हम करोड़पति बन जाए, लेकिन सब बनते हैं क्या? नहीं बनते हैं। भाव होना अलग बात है और दीक्षा होना अलग बात है। तो जब हमने हाथ दिखाया तो उसने मना कर दिया
मैंने 2-4 बार पूछा कि भाई देखो मैं सही बता रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वापस आ गए। कुछ दिन बाद किसी दूसरे ज्योतिषी को दिखाया कि देखो भाई मेरी दीक्षा कब होगी। जो बात पहले वाले ने कही थी वही बात दूसरे वाले ने कही। तीसरे को दिखाया, तीसरे ने भी वही बात कही। चौथे को दिखाया, चौथे ने भी वही बात कही। जब 4 लोगों ने इसी बात को प्रमाण कर दिया कि तुम्हारी दीक्षा इस पर्याय में संभव नहीं है, फिर तो मन फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन भगवान के सामने बैठे थे और बैठे बैठे आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी तो भावना दीक्षा लेने की है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और बस भगवान के सामने बैठे थे और बस फिर मैंने ऐसी जिरवाणी देख रहे थे, शिक्षक विधान की पुस्तक मिल गई। तो मैंने उस दिन शिक्षक विधान की पुस्तक उठाई और वहीं थाली रखी थी द्रव्य की, थोड़ी सी द्रव्य की व्यवस्था और की, और पूरे दिन में बैठ करके वह विधान किया। क्या किया? शिक्षक विधान पूरे दिन में, पता नहीं क्या अंतर से प्रेरणा लिया, आज ये विधान कर लो। और मैंने पूरे दिन में विधान किया और बस लक्ष्य बना लिया मुझे अब ये विधान करना है। आज किया तो कल फिर किया, 2 दिन छोड़ के फिर किया, 4 दिन छोड़ के फिर किया, बस कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या होना क्या नहीं होना, बस स्वयं विधान करता। कभी अवसर मिलता कोई कहता हमारा विधान करा दो, उसके यहाँ भी करा देते थे। ऐसा चलता रहा। एक दिन निमित्त बन गया, आचार्य गुरुदेव के पास पहुंच गए। आचार्य गुरुदेव से हमने निवेदन किया, गुरुदेव अब मुझे दीक्षा चाहिए। और थोड़ी देर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद गुरुदेव ने दीक्षा की स्वीकृति दे दी और दीक्षा हो गई है और आज आपके सामने बैठे हैं। मैं मानता हूं ये सब सिद्धों की आराधना का ही फल था। वह ज्योतिषी जिन्होंने मेरा हाथ देखा था, एक दिन मुनि अवस्था में मेरे पास आए तो मैंने उनको फिर हाथ दिखाया अपना। मेरे हाथ में देखो दीक्षा की रेखा है कि नहीं। बोले मैंने हाथ बहुत देखे हैं लेकिन ऐसा पहली बार देखा है, जो रेखा कल तक नहीं थी वो रेखा आज कहां से आई है। मैंने कहा इतना सा अंतर है कि आप रेखाएं देखते हैं और हम रेखाएं बनाते हैं। आप रेखाएं देखते हैं और हम रेखाएं बनाते हैं। हम अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखते हैं। हमारी किस्मत लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। हमारी किस्मत को लिखने वाले हम ही हैं। हर व्यक्ति अपनी किस्मत को अपने हाथ से लिखता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही होता है, कोई दूसरा उसके भाग्य का विधाता नहीं होता है। हम जैसा अपने डायरी में लिखेंगे वैसा ही लिखा जाएगा और वैसा ही पढ़ा जाएगा। बस हमारे लिखने की भावना होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, श्रद्धा से जो काम किया जाता है वह अपना फल देता है, और जहां हमारी श्रद्धा डमाडोल होती है वहां फल भी डमाडोल हो जाता है। सिद्धों की महिमा, सिद्धों की भक्ति की महिमा बड़ी विचित्र है। कभी भी अवसर मिले सिद्धों की भक्ति छोड़ना मत। सिद्धों की भक्ति आराधना करना छोड़ना मत। बड़े श्रद्धा से सिद्धों की आराधना करना। मेरा विश्वास है कुछ भी मत सोचना कि कौन सा काम हो जाए, कुछ मत सोचना कौन सा काम हो जाए। गारंटी है कोई काम तुम्हारा रुकेगा नहीं। बस श्रद्धा अंदर होना चाहिए।
तुमने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, इतनी तो पूजा कर चुके अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब क्या होगा, इतनी भक्ति कर चुके अभी तक कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा, इतने लोग भक्ति करते हैं उनका क्या भला होता है। अरे भाई, सिद्धों की आराधना करने वाले को उसका फल मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है, 100% सही है। एक दृष्टांत और देते हैं, ये तो हमारे जीवन का हो गया। एक बार आचार्य गुरुदेव के पास एक व्यक्ति पहुंचे, सुने ध्यान से, और हाथ जोड़ के बैठ गए। गुरुदेव से कुछ कहना चाहते थे कि गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुदेव ने उनका कुछ नहीं सुना और गुरुदेव ने कहा जाओ शिक्षक विधान कराओ। कि गुरुदेव मेरी बात तो सुन लो, कि बोल दिया ना जाओ विधान कराओ। हमारे गुरुदेव ज्यादा सुनते नहीं थे, उनके सामने हर कोई बैठता भी नहीं था। जिसने देखा होगा उनको पता होगा, उनके सामने बैठने के लिए व्यक्ति को बहुत हिम्मत करना पड़ती थी, तब जाके बैठता था। तो उनने 2-4 बार कहा गुरुदेव मेरी बात तो सुन लें, कि नहीं नहीं जाओ विधान कराओ। उस व्यक्ति ने सुन लिया, विधान कराओ, चला गया घर। और घर जाकर के ऐसी उदास बैठ गया। ये सत्य घटना है। जब बैठ गया उदास तो उसकी पत्नी ने पूछा कि बात क्या है, कि क्या बताएं, बताने लायक कुछ है नहीं, कि बात क्या बताओ, तो उदास क्यों हो। वह व्यक्ति पहले बहुत बड़ा सेठ था, उसके 2 कपड़े के मिल थे बड़े बड़े, लेकिन अशुभ कर्म का उदय जब आता है तो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। अशुभ कर्म का उदय था, दोनों मिल बिक गए, मकान भी बिक गया, किराए के मकान में रहता था, कुछ भी उसके पास नहीं था, खाने को एक टाइम की व्यवस्था भी उसके पास नहीं थी, जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। उसने कहा पत्नी से कि मंदिर गया था, गुरुदेव से अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन गुरुदेव ने बात नहीं सुनी। वो कह दिया शिक्षक विधान कराओ। अब कहाँ से कराएं, खाने के लाले हैं, पैसा एक हाथ में नहीं है, कहाँ से कराएं। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, होए ना झूठ गुरु के बहना। गुरुदेव ने कहा है, अब मुझे विधान कराना है। उसने अपने गले का मंगलसूत्र उतारा और पति के हाथ में रख दिया। हाथ में जो सोने की चीनी थी वो उतारी, पति के हाथ में रख दी और कहा कि इनको बेच दो, ये तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन गुरु के वचन दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं। ये तो फिर आ जाएंगे, लेकिन गुरु के वचन दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका पता नहीं है, इसलिए इनको बेच करके हमें शिक्षक विधान कराना है। उस समय वह सब उन्होंने जब बेचा तो उनको 60,000 रुपए मिले। कितने मिले? तब सोना सस्ता था, आज बेचते तो कितने मिलते हैं, आज की छोड़ दो। उस समय बेचा तो केवल 60,000 मिले और 60,000 रुपये को जिम में रख करके बस सीधे मंदिर गए और गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब आपके सानिध्य में हमें शिक्षक विधान कराना है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, तैयारियां की और बड़े ठाट बाट से शिक्षक विधान कराया। 60,000 की कीमत थी उस समय। बड़े ठाट बाट से सब कुछ भूल करके कि गुरु ने कहा है, यह भी नहीं इच्छा थी कि गुरुदेव के कहने से कुछ अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, कुछ नहीं, गुरुदेव ने कहा बस पूरा करना है। और विधान कराया
विधान समाप्त होते होते जिस दिन हवन था, एक व्यक्ति मंदिर में ही दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे हवन के बाद बाहर निकल रहे थे और बोला कि भाई तुम्हारे 2 लाख रुपए हमें देना है, ये तुम अपने ले लो। और धीरे धीरे ऐसा बना कि 2 मिल थी, 4 मिल हो गए, घर का मकान आ गया। 2 से 3 साल में सारा सामान सब व्यवस्थित हो गया। ये विधान की गुरुवचनों की महिमा है। गुरुमुख से कोई वचन निकलते हैं तो जरूर उन वचनों में कुछ छुपा होता है। सिद्धों की आराधना का फल तो विचित्र है ही, और जब गुरुमुख से निकलता है तो उसका फल तो और भी महिमाशाली बन जाता है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं जो सिद्धों की, जो तो हम जिनवाणी में पढ़ते हैं कि मैना सुंदरी ने फल प्राप्त किया। अरे मैना सुंदरी ने तो फल प्राप्त किया ही है, वर्तमान में भी लोग फल प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आज मेरे पास 50 उदाहरण हैं कि वर्तमान में कैसे लोगों ने सिद्धों की आराधना का फल प्राप्त किया है। इसलिए जब भी सिद्धों की आराधना हो, सारे काम छोड़ करके क्या करना है? श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी कोड़ी पत लख, कथित फल पायो मैना रानी। ऐसे बड़े भक्ति भाव से हम सब मिलकर के सिद्धों की आराधना करेंगे। वे 8 दिन हमारे लिए बहुत महत्वशाली होंगे। जब सिद्धों की आराधना करें